हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बेसिक टॉपिक्स पहले कवर करने के ट्राई करते हैं, जिससे आपको हायर स्टडीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज का बेसिक टॉपिक कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने पहले के वीडियो में भी कवर करके रखा है, लेकिन उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के 3 ऑपरेशंस कवर किए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो के लिंक डाल दिया है, आपने जाकर उसे पहले देख लेना है। यहाँ हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमने उस बेसिक वीडियो में कवर करके रखा है। पॉलिनोमियल के डिवीजन के जनरली 3 मेथड्स होते हैं। कितने? 3 मेथड्स होते हैं। एक जनरल मेथड जो हम जनरली यूज करते हैं, एक होती है लीनियर मेथड, और एक सिंथेटिक डिवीजन होता है। तीनों मेथड्स हम सेम न्यूमेरिकल के लिए यूज करके देखेंगे ताकि हमारा आंसर हम ढूंढ सके। तो पहले हम जनरल मेथड देखेंगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारा जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए वेरिएबल के। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है कि 2x प्लस 2x स्क्वायर एंड सेकेंड इज x प्लस 2। हमें इससे डिवाइड करनी है, तो ये हमारा हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। ओके, नाउ किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर पहले आ जाएगा एंड 2 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? इंडेक्स फॉर्म में। हम जरा इस साइड में डिवाइड करेंगे ताकि ज्यादा स्पेस हमारे पास है, तो इसे हम फिर से इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, ये रहेगा हमारे पास। और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x प्लस 2 से। किससे? x प्लस 2 से। ओके, नाउ डिवीजन करते वक्त हमें टेबल वगैरह याद नहीं रखना। क्या देखना है? वेरिएबल को देखना है। किसको? वेरिएबल को। हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x स्क्वायर मिले। क्या मिले? 2x स्क्वायर मिले। हाँ, 2 ही चाहिए, यहाँ 4 नहीं है। तो x इंटू 2 अगर हम करेंगे, x इंटू 2x हम करें, क्या करें? x इंटू 2x, तो हमारा 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा। लेकिन x इंटू 2x इंटू x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 भी है तो 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4 एंड x, तो प्लस 4x, ये आ गया। ओके, दोनों को क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के बाद 2x से x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 आ गया, एंड 0 माइनस 4x आ गया। ओके, ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया। नाउ जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ये हो गया 2 नीचे आएगा, प्लस 2 हमने नीचे ट्रांसफर किया। नाउ हमें क्या देखना है? x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 4x मिले। क्या मिले? माइनस 4x। तो x में अगर हम माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू माइनस 4x आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 भी है, तो 2 को भी माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू -4 -8 मिल जाएगा हमें, ठीक है नहीं? ठीक है, नाउ दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन की वजह से इसकी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस। माइनस 4x प्लस 4x 0 एंड प्लस 2 -8 माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये यहाँ माइनस है, यहाँ पे साइन हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पे माइनस माइनस -10 आ जाएगा हमारे पास, है कि नहीं? और ये हो गया हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये हमारा डिवीजन है, ये हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये हमारा आ गया रिमाइंडर। हाँ, यहाँ हमने साइन में थोड़ी गलती हो गई। ये 2x हमारा नीचे आया प्लस 2x, ये माइनस और ये माइनस हो गया, क्या? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 8 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 10। तो ये हो गया हमारा, तो ये प्लस हो गया, प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10। तो इसमें हमारा डिविडेंड क्या है? x प्लस 2 डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये क्या हो गया? डिवीजन। इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल जनरल मेथड हो गई, है कि नहीं? इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक मेथड। क्या कहते हैं? सिंथेटिक मेथड। चलिए ट्राई करते हैं उससे। एक और मेथड है सिंथेटिक मेथड। कौन सी? सिंथेटिक मेथड। उससे हम इसी को सॉल्व करके देखेंगे। ये मेथड बहुत इजी होती है, इसलिए जनरली सभी लोग इसे ही प्रिफर करते हैं। करना क्या है? जो हमारा डिविडेंड है उसके कोएफिशिएंट्स को हमें लिख लेना है। कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? तो पहले 2 आ जाएगा, 2 है, फिर क्या है? 0 और फिर 2, 0 और फिर
2 कोएफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड हमारा जो डिवाइजर है, क्या है डिवाइजर, उसका जो हमारे पास एक्स्ट्रा ये जो नंबर है उसका निगेटिव साइन हमें लेना है। क्या लेना है, यहाँ +2 है तो हमें क्या लेना है -2। दैट्स इट, हमने क्या लिखा कोएफिशिएंट्स लिखे, एंड जो हमारा डिवाइजर उसमें का जो भी हमारे पास नंबर है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो 0 लिखेंगे, जो भी नंबर है उसका नेगेटिव नंबर लेना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर वैसा ही नीचे जाएगा, +2 यहाँ पे आ गया। ओके, अब इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 2 4, और ये माइनस साइन, माइनस प्लस -4। ओके, इन दोनों का एडिशन करना है, 0 - 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 4 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक नहीं, दोनों का क्या करना है एडिशन, 2 + 8 10, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया 2x - 4, ये हो गए हमारे डिवीजन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। 2x - 4 हो गया हमारा डिवीजन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये मेथड बहुत ज्यादा इजी होती है। एक और लास्ट मेथड बची है लीनियर मेथड, वो भी ट्राई करेंगे। अब तीसरा हम क्या देखेंगे, लीनियर मेथड। क्या है हमारा डिविडेंड, क्या है 2x² + 2, और डिवाइजर क्या है x + 2, ठीक है। तो हम ये हमारा डिवाइजर है, ये याद रखना है। तो 2x² + 2 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि एक हमारा फैक्टर x + 2 हो। क्या हो फैक्टर, क्या होता है, जैसे 8 है तो 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं, तो 2 और 4 8 के फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो हम इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेगा ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन ये है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 पहले हमने लिख लिया। x + 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x² है तो हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2x से, 2x × x 2x² आ गया, ठीक है। लेकिन एक 2 भी तो एक्स्ट्रा है, तो 2x × 2 है + 2 × 2x हमारा 4x आ जाएगा। तो 4x तो यहाँ नहीं है, तो उसे हम -4x यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, और ये +2 आगे का वैसे का वैसे लिखेंगे हम, है कि नहीं। ये 2x को स्क्वायर को कैसे लिखा, 2x × x + 2, x + 2 क्यों लाया है, क्योंकि वो हमारा क्या है डिवाइजर है। 2x × x 2x² +2 यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे 2x × 2 +4x आ गया, उसे बैलेंस करने के लिए -4x ऐड किया ताकि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म हमारे पास आ गई, इस टर्म को भी हमें इसी की तरह डिवाइड करना है, लेकिन फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 2x × x + 2, एंड अब -4x को हम कैसे लिखे x + 2 के टर्म में, तो x + 2 पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x आए, तो -4 × x + 2 -4 × x -4x -4 × ये 2 भी तो एक्स्ट्रा है, -8 आ जाएगा। तो उस -8 को बैलेंस करने के लिए 8 को ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ये +2 पहले का है उसे भी ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x × x + 2 -4 × x + 2 एंड +8, ये 2 लिखा हमने, +8 + 2 +10, दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इसे एक ब्रैकेट बना लिया हमने x + 2, ये दोनों उन्हीं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम सीधा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x × -4 से एंड +10, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा डिवीजन, और ये क्या है हमारा डिवाइजर, जो हमने फॉर्मूला देखा था, देखिए नहीं जो डिवाइजर है, ठीक है नहीं। तो इसे इन दोनों को जब हम ये डिवीजन हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये क्या रिमाइंडर हो गया, है कि नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर इंटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो इन सब का हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ऐसे हमने सॉल्व किया है, लीनियर मेथड। क्या है हमारा ये x + 2 क्या आ गया डिवाइजर, 2x - 4 क्या हो गया डिवीजन, जो हमने पहले भी सॉल्व किया, और ये क्या है हमारी रिमाइंडर। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम ताकि आपको जरा ठीक से समझ में आए, ठीक है नहीं। दूसरा क्या न्यूमेरिकल है, ये पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ + 2x² - 1, उसे हमें डिवाइड किससे करना है x + 2 से करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमारी सिंपल मेथड होती है उसमें पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 3x³ + 2x² प्लस यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो 0x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0x, ये वाली x की टर्म मिसिंग है -1, ये आ गया। अब इसे हमें डिवाइड करना है x + 2 से, ओके x + 2 से हमें डिवाइड करना है। पहले टर्म देखेंगे x में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आए हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं 3x² से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x × 3x² = 3x³ आ गया।
ओके अब लेकिन हमारे पास 2 भी है तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आंसर आ गया 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब 0 एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर और क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो गया तो बड़े नंबर की साइन भी आ जाएगी माइनस 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर ओके यहाँ पे साइन क्या हो जाती है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाती है तो बड़े नंबर का साइन माइनस 4x स्क्वायर अब नेक्स्ट नंबर नीचे आएगा 0x प्लस 0x ठीक है नाउ ये टर्म देखेंगे x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि माइनस 4x स्क्वायर आए क्या कर सकते हैं तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं x इंटू माइनस 4x तो 4 वैसे का वैसा आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर ओके तो x इंटू माइनस 4x स्क्वायर ठीक है लेकिन दो भी है 2 इंटू 4x 8 और x वैसे का वैसा 2 इंटू प्लस माइनस माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस तो इसकी साइन प्लस हो गई अगेन माइनस माइनस तो इसकी भी साइन क्या हो गई प्लस ठीक है नाउ माइनस प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल 0 आ जाएगा क्या आ गया 0 एंड प्लस प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x प्लस 0x 8x ठीक है नेक्स्ट 1 को नीचे लाएंगे माइनस 1 अगेन x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 8x आए तो सिर्फ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ना x इंटू 8x दो भी है तो 2 इंटू 8 16 प्लस 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 ओके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये प्लस की साइन माइनस हो जाएगी ये प्लस की साइन भी माइनस हो ये प्लस की साइन क्या हो जाएगी माइनस ये भी प्लस की साइन माइनस तो 8x माइनस 8x 0 माइनस 1 माइनस 16 माइनस 17 क्या आ जाएगा माइनस 17 आ गया ये क्या है हमारी रिमाइंडर है ये क्या है हमारा डिवीजन है ये डिवाइजर और ये डिविडेंड तो आंसर क्या आया हमारा ये हमारा डिवीजन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ये हमारा डिवीजन ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये तो हमारे पास पहले से गिवन ही था ये सिंपल मेथड है क्या है सिंपल मेथड इसी को हम अगर सिंथेटिक मेथड से करें किससे सिंथेटिक मेथड से साइड में स्पेस है तो ट्राई करके देखेंगे सिंथेटिक मेथड में क्या होता है सबके क्या लिखना है हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 3 देन 2 देन क्या है 0 देन -1 लिख लिया ओके जो डिवाइजर है वहां पे +2 है तो -2 लिख लेंगे यहाँ पे 3 वैसे के वैसे नीचे आएगा 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 इन दोनों का एडिशन जब करेंगे क्या आ जाएगा -4 आंसर आएगा क्या आएगा -4 ओके नाउ 2 इंटू 4 8 माइनस माइनस प्लस दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 आ जाएगा 2 इंटू 8 16 प्लस माइनस प्लस माइनस एडिशन करेंगे -17 ये हो गया रिमाइंडर ये 3x यहाँ पे कुछ नहीं है ये कांस्टेंट टर्म ये x टर्म ये स्क्वायर की टर्म तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 आंसर है यस आंसर है तो सिंथेटिक डिवीजन जनरली इजी होती है इसलिए सब लोग इसको प्रेफर करते हैं -17 हमारा आ गया रिमाइंडर ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 क्या आ जाएगा हमारा डिवीजन ओके अब इसी को हम लीनियर मेथड से यूज करेंगे किससे लीनियर मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे चलिए देखते हैं नाउ हम क्या देखेंगे लीनियर मेथड में क्या करना है ये x+2 हमारा क्या है डिवाइजर है ये है डिविडेंड तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखना है फर्स्ट टर्म को हम कैसे फैक्टराइज करें कि एक फैक्टर x+2 आए x+2 पहले एक फैक्टर चाहिए तो हम पहले उसे लिख लेंगे ओके अब x+2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आए तो हम 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू एक्स 3x क्यूब ओके लेकिन 3x स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर भी आएगा जो यहाँ नहीं है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम -6x स्क्वायर से ऐड कर लेंगे एंड बाकी की टर्म अगेन हम वैसे के वैसे पहले लिखेंगे ओके अगेन 3x स्क्वायर जैसे कि एज इट इज हमने लिख दिया -6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -4x स्क्वायर आ जाएगा क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर -1 ओके ये अगेन एज इट इज वैसे वैसे आता रहेगा ना -4x स्क्वायर को हम कैसे फैक्टराइज करें कि एक फैक्टर x+2 आए x+2 चाहिए तो x+2 पहले हमने लिख लिया -4x स्क्वायर चाहिए तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x इंटू एक्स -4x स्क्वायर लेकिन एक और एक्स्ट्रा टर्म हो रही है -4x इंटू 2 -8x आ रहा है क्या आ रहा है -4x इंटू 2 -8x तो -8x को हम अगेन न्यूट्रलाइज करने के लिए +8x से उसे ऐड करेंगे और -1 अगेन हम जैसा था वैसा ठीक है तो इतनी टर्म तो हम एज इट इज जहां पर x+2 हमारा फैक्टर आ गया है उतनी टर्म हमें ऐसे के एज इट इज लिखते जाना है ओके नाउ
8x को हम कैसे फैक्टराइज करें कि एक फैक्टर x+2 आए, x+2 फैक्टर चाहिए, वो हमने पहले से ही लिख दिया। इसमें हम क्या करेंगे, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स 8x, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है 8 इंटू 2 16, तो उस +16 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -16 हम इसमें ऐड करेंगे, +16 -16 0 और ये -1 एज इट इज, ठीक है। 3x² इंटू x+2 -4x इंटू x+2 प्लस 8x इंटू x+2 एंड -17, ये हो गया हमारा आंसर। इसे हम अगेन कॉमन फॉर्म में लिख लेंगे, 3x² आ गया, अगेन -4x देन 8 प्लस 8, इसे मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, x+2 से, और -17 हो गया हमारा रिमाइंडर जो हमने पहले भी निकाला। तो x+2 क्या है हमारा, डिवाइजर है, 3x² -4x प्लस 8 ये क्या है हमारा डिवीजन, एंड -17 इज आर रिमाइंडर, जो हमने पहले भी 2 मेथड में सॉल्व करके देखा। तो स्टूडेंट्स आज हमने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखा। इसके 3 मेथड्स होते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, अगेन नॉर्मल डिवीजन, एंड एक है लीनियर डिवीजन। तीनों ही मेथड्स में सिंथेटिक डिवीजन सबसे इजी होता है, जिसके हमने 2 न्यूमेरिकल्स ट्राई किए, आप उसे प्रीफर कर सकते हो, लेकिन ये दोनों भी हमने अलग अलग मेथड्स का यूज किया। आपको टॉपिक समझ में आया हो अगेन तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में नहीं आया हो तो भी लाइक कीजिए, हमारा फायदा रहेगा। एंड जिसे ये टॉपिक नहीं आता उस तक शेयर कीजिए, ताकि उसे भी ये टॉपिक समझ में आ जाए। कोई न्यूमेरिकल आपके पास हो जो समझ में नहीं आ रहा, अगेन कमेंट में हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल आपके लिए क्या है, x⁴ - 3x² - 8, इसे हमें डिवाइड करना है x+4 से। ट्राई कीजिएगा पहले सिंथेटिक मेथड देन अदर दोनों मेथड यूज करके। ओके देन अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए दिया एजुकेशन। थैंक यू।